मोदी के बारे में हम नहीं बोलते, मोदी सही है फिर, लेकिन उसके नीचे वाला जो लोग है वो लोग काम नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं, ये 400 पार जाएगा ना तो और खराबी होगी, लोगों की खराबी हो जाएगी, उनका हुकुमशाही चलेगा, हुकुमशाही चलेगी। 400 करेगा तो हाँ हो गए। वो भी बोले थे कि हमने बीजेपी में नहीं जाना है। नहीं, उसको ईडी लगी ना, ईडी लगी, इसके लिए वो उधर गए, ईडी और सीडी के चक्कर में वो पलटी मार गए। मर गए। हाँ, मोदी जी को मौका देने को ठीक है, लेकिन मोदी जी ने जो किया, और मोदी जी अच्छा है, मोदी जी गलत नहीं है, लेकिन मोदी जी ने जो नीचे वाला खासदार है वो नहीं पसंद करता। मोदी आएंगे तो भी चलेगा, लेकिन क्या महिलाओं को कुछ सुरक्षित नहीं, कुछ भी नहीं। गैस का बॉटल जो 400-600 में मिलता था तो 1100 रुपये में हो गया, तो क्या फ़ायदा है मोदी जी का। मोदी खाली बोलते हैं गैस का बॉटल, घर घर में गैस, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं है। मोदी जी ठीक है, लेकिन उनके कार्यकर्ता कोई भी ठीक नहीं है। हमारे इधर 10 साल वही कार्यकर्ता था, कुछ भी नहीं किया, रास्ता नहीं, कुछ नहीं थे। सुरक्षा बोलते हैं, गैस का बोलते हैं, 15 लाख का बोलते हैं, लेकिन किसी के अकाउंट में 15 लाख नहीं। गैस का बॉटल भी 1100 रुपये, ब्लैक से लेंगे तो 1300 रुपये। फ़ायदा क्या है। मोदी जी की पहले ये सत्ता थी सोनिया गांधी की, कांग्रेस की, बहुत अच्छा था, सब एकदम कम में, सोना भी ना सब कम में था। अभी सोना भी बढ़ गया, 70-80 लाख पे गया है सोना भी, कैसे खरीदेंगे। नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं MK न्यूज़ इंडिया। 2024 का जो लोकसभा चुनाव जो है आज जो है थम जाएगी प्रचार प्रसार। उसी बीच जो है पटना के एक बड़े ही सुप्रसिद्ध जगह पर जो है महाराष्ट्र से कुछ लोग आए हुए हैं घूमने के लिए। इन्हीं से जानेंगे कि महाराष्ट्र का जो मूव जो करने वाला टर्न ऑफ पोजीशन जो होगा वो किन के तरफ होगा, मोदी या राहुल। इन्हीं से जानेंगे। 2024 मोदी जी या राहुल जी? राहुल जी। राहुल जी क्यों? क्या हम लोग का इसे सब महंगाई से वजह से लगाया उसने सीधा, उसके वजह से लोग नाराज है उसमें। हाँ, GST के उसमें सबसे मोदी के उसके बाद नाराज है। इसके लिए हम लोग राहुल गांधी को, इंदिरा गांधी को बोलते हैं ना, कांग्रेस को हम लोग बोलते हैं ये करने वाला। इसलिए मोदी जी ने काम किया, हम नहीं बोलते हैं कि, लेकिन उससे लोगों ने जो काम करने का है ना वो काम किया नहीं। इसके लिए जेल नीचे वाला जो उसके पीछे मोदी के बारे में हम नहीं बोलते, मोदी सही है फिर, लेकिन उसके नीचे वाला जो लोग है वो लोग काम नहीं कर रहे। इसके लोगों को परेशान हो गए। इसके लिए हमको यही चाहते हैं कि कांग्रेस उसमें आएगा। मोदी जी बोल रहे हैं एक बार और हमें मौका दीजिए। मोदी जी को मौका देने को ठीक है, लेकिन मोदी जी ने जो किया, और मोदी जी अच्छा है, मोदी जी गलत नहीं है, लेकिन मोदी जी ने जो नीचे वाला खासदार है वो नहीं पसंद कर सकते। मालिक ठीक है, लेकिन उसका कार्यकर्ता जो है कार्यकर्ता नहीं, और कार्यकर्ता ने कुछ किया। हमारे इधर का 10 साल कार्यकर्ता था हमारे महाराष्ट्र में, लेकिन 10 साल में कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। कहा जाता है मोदी जी जो हैं वो महिलाओं के ऊपर काफ़ी वो विश्वास करते हैं, काफ़ी वो उनको सम्मान महिलाओं को मिलता है, महिलाओं से मिलता है, और साथ में ये भी कहते हैं कि महिला जो है और युवा जो है हमारे साथ हैं। क्या इस बार जो है, इस बार मोदी फिर से आ रहे हैं? मोदी आएंगे तो भी चलेगा, लेकिन क्या महिलाओं को कुछ सुरक्षित नहीं, कुछ भी नहीं। गैस का बॉटल जो 400-600 में मिलता था तो 1100 रुपये में हो गया, तो क्या फ़ायदा है मोदी जी का। मोदी खाली बोलते हैं गैस का बॉटल, घर घर में गैस, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं है। और जो बोलते हैं 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में आएंगे, 1 रुपया भी किसी के अकाउंट में महिला के आए नहीं है। जो नीचे वाले जो खासदार आमदार है वही खा लेते, गांव वालों को, ये वोटिंग करने वालों को कुछ नहीं मिलता है। मोदी जी ठीक है, लेकिन उनके कार्यकर्ता कोई भी ठीक नहीं है। हमारे इधर 10 साल वही कार्यकर्ता था, कुछ भी नहीं किया, रास्ता नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। मोदी जी कहते हैं कि हम जो है सभी के घर में एक एक जो है सभी को फायदा पहुंचाए हैं, या महिलाओं को सम्मान की बात हो, या सुरक्षा की बात हो, या आरक्षण की बात हो, सभी के लिए काम किए हैं। मोदी ठीक है, मोदी जी का ठीक है। वो 10 साल पर आए था ना, वो बहुत अच्छा है। देखिए दीदी, नहीं कुछ नहीं आया उनका। आरक्षण, सुरक्षा और व्यवस्था, आरक्षण बोलते हैं, सुरक्षा बोलते हैं, गैस का बोलते हैं, 15 लाख का बोलते हैं, लेकिन किसी के अकाउंट में 15 लाख नहीं। गैस का बॉटल भी 1100 रुपये, ब्लैक से लेंगे तो 1300 रुपये। फ़ायदा क्या है। पेट्रोल डीजल बढ़ गया है, गाड़ी कैसे चलाएंगे। अभी घर में गाड़ी रखना पड़ेगा, पैदल चलना पड़ेगा, बहुत आदमी ये करके।
तो राहुल गांधी जो है वो जो गांधी जी की पहले ये सत्ता थी सोनिया गांधी की कांग्रेस की, बहुत अच्छा था। सब एकदम कम में, सोना भी ना सब कम में था। अभी सोना भी बढ़ गया, 70-80 लाख पे गया है सोना भी। कैसे खरीदेंगे? ये बताइए कि कहा जा रहा है कि सभी के घर में 5 किलो राशन तो मिलता है हमारे राशन मिलता है। हेल्थ क्रेडिट कार्ड हेल्थ क्रेडिट कार्ड मिला है, मिलेगा? मिला है मिला है ना? मिला है। शौचालय भी हो गया है हो गया। हमारे इंदिरा आवास जो भवन निर्माण के लिए दिया जाता है नहीं, वो नहीं है हमारे इधर, वो नहीं है हमारे इधर, उधर नहीं है। नहीं है। सोच गांव खेड़े में हम लोग है थोड़ा इससे भिवंडी से आगे आता है हमारा। कौन गांव है? सिटी में नहीं है, खेड़े गांव में। खेड़े गांव में, सिटी में नहीं है। केरे गांव में रहता है, इसीलिए कुछ नहीं आया हमारे इधर। तो राहुल गांधी को इतना क्यों? थोड़ी सी कमियां रह गई हैं, तो इसीलिए तो बोल रहे हैं मोदी जी ना कि हमें एक बार और मौका दीजिए। मैं क्या बोल रहा है, मोदी जी सही है, लेकिन पीछे वाला जो कार्यकर्ता सही नहीं है। तो मोदी जी ही तो मांग रहे हैं ना कि एक बार मुझे दीजिए। मोदी जी मांगे अपना नेता अगर हम लोग को कुछ देगा नहीं तो हम उसके लिए क्या करेंगे? मोदी जी को 10 साल दिया है, और भी लोगों को विचार है, आना चाहिए, वो भी है। लेकिन जो टैक्स जो है, किसान, हम लोग किसान हैं, किसान का जो खेती का जो भी कोई जीएसटी, वो पूरा क्या कैंसिल करना चाहिए। वो तो कह रहे हैं किसानों के जो आमदनी है वो डबल हो गई है। किसान सम्मान के तहत जो राशि आती है वो डायरेक्ट आपके खाते में आती है। नहीं आते, समझो 6,000 खाते में आते हैं, और इधर जीएसटी 18,000 कटता है। कोई खरीदने को जाएगा धान, कोई सामान खरीदने को जाता है हम किसान, तो उसको 18% जीएसटी मतलब 6-7-10 हज़ार लगता है। आपको कहने का मतलब है कृषि समाधान, कृषि यंत्र हो या उनका जो भी बीज वगैरह हो, सभी पर जीएसटी खत्म कर देना चाहिए। खत्म करना चाहिए। जो भी कुछ है धान खरीद, मतलब हम लोग बीज लेता है और कोई हथियार लेता है, कोई हल चलाने को चीज लेता है, उसके ऊपर पूरा जीएसटी बंद होना चाहिए। जीएसटी लगा, उसके ऊपर जीएसटी खाना भी खाते हैं ना होटल में, उसमें भी जीएसटी लगती है। महाराष्ट्र में तो अभी जगन्नाथपुरी में खाना खाया, जगह जीएसटी लग गई हमारे को। हाँ, तो इस बार जो है क्या 400 के पार जो नारे लगा रहे हैं मोदी सरकार, नहीं जाना चाहिए, 400 के पार नहीं जाना चाहिए। क्यों? कांग्रेस सत्ता ही आनी चाहिए बस। क्यों चाचा, क्यों नहीं? ये 400 पार जाएगा ना तो और खराबी सब होगी, लोगों की खराबी हो जाएगी, उनका हुकुमशाही चलेगा, गरीब हुकुमशाही लोगों की चलेगी। समस्या हो जाएगी। 400 करेगा तो मोदी ठीक है। ये राहुल गांधी पर ही आते हैं। राहुल गांधी जी अगर आएंगे तो क्या करेंगे? राहुल गांधी जो बोले कि जो किसान में अभी दिल्ली में कितना हो गया किसान के ऊपर अत्याचार, कितना अत्याचार हो गया किसान के ऊपर। हाँ, तो हुए तो उसने जो किसान को अपना तकलीफ है, जो देश चलता है अपना, वो किसान के ऊपर चलता है, और किसान के ऊपर अन्याय हो रहे हैं। तो इसके लिए हमको बोलता है, जो हमने जो राजीव गांधी, इंदिरा गांधी थी, उसने जो पहला जो बजट होता वो अच्छा था। अभी किसान के लिए सब अच्छा अत्याचार कर, हम भी किसान वाले हैं, हम भी खेती करते हैं, सब किसान। अभी देखा ना पंजाब में क्या हो गया, किसान के ऊपर कितना अत्याचार हुआ, उसका अंदर नहीं ले दिया। एक अंतिम सवाल है कि ये महाराष्ट्र के अंदर काफ़ी सारे झोपड़पट्टियाँ जैसे दिखती हैं, क्या राहुल गांधी आ जाने से वो सारे जो हैं उनके मकान पक्के मिल जाएंगे? हाँ, मिल जाएंगे, विश्वास है? हाँ, हमें विश्वास है। वैसा है, वर्सोवा है, उधर पूरी झोपड़पट्टी है, वो उद्धव बाला साहेब ठाकरे की है, तो वहाँ वो हो जाइए, आ जाएंगे तो करेंगे पूरा, क्योंकि शिवसेना उद्धव ठाकरे हों या शिवसेना के जितने भी नेता हैं, हो सकता है कि वे बीजेपी में फिर ऐसा ना हो कि पल्ला नहीं करेंगे, नहीं बीजेपी नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, क्यों? गारंटी हम लोगों को। इससे जो अभी वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं, हाँ, वो एकनाथ शिंदे शिवसेना के, हाँ, वो गए, वो भी बोले थे कि हमने बीजेपी में नहीं जाना है। नहीं, उसको ईडी लगी ना, ईडी लगी, इसके लिए वो उधर गए, ईडी और सीडी के चक्कर में वो पलटी मार गए। मर गए। हाँ, उद्धव ठाकरे नहीं मारेंगे। देखो, आनंद राउत 3 महीने जेल में थे, फिर भी उसने बोला नहीं, मैं इसी में रहूंगा, शिवसेना में रहूंगा, ठाकरे साहब के ही इधर रहूंगा। वो नहीं गया एकनाथ शिंदे के साथ, ईडी लगी थी उसको, 3 महीने अंदर था। थैंक यू। ओके, धन्यवाद। तो इनका साफ तौर पे कहना है कि इस बार जो है 400 के पार का जो नारा मोदी सरकार का है वो इस बार पूरा नहीं होगा, और जो है 4 जून का जो रिजल्ट आने वाला है वो राहुल के पक्ष में आएगा, राहुल गांधी की सरकार बनने वाली है। बाकी आप लोग जो है इंतज़ार कीजिए, 4 तारीख को ही पता चलेगा किसकी सरकार बनती है, या किसकी जो सरकार जो वादे कर रहे थे 400 पार की, वो पास होते हैं या फेल होते हैं। बस 4 तारीख को इंतजार कीजिए। इसी तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहे, देखते रहे MK न्यूज़ इंडिया। धन्यवाद। बाले मामा जिंदाबाद, बाले मामा जिंदाबाद।